ने अपने ही कत्ल का ऐसा नाटक रचा कि हैवान मकान मालिक जिंदा लाश देखकर टूट गया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बड़े चाकू से कपड़ों को काट फाड़ कर ऐसा दिखाया जैसे किसी का बेरहमी से कत्ल हुआ हो। फिर उसने दरवाजे के पास खून की एक बूंद टपकाई और सब कुछ असली लगे इसलिए उसमें थोड़ा पानी मिलाकर कपड़ों पर उड़ेल दिया। सब कुछ तैयार होते ही वो हैवान चुपके से लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और खून की उसी बूंद पर पैर रख बैठा, यानी अनजाने में उसने खुद सबूत छोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की खून से लथपथ सोफे पर पड़ी थी। वो घबरा गया, पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन रुक गया क्योंकि कुछ दिन पहले वो एक दूसरी किराएदार के साथ घिनौना जुर्म कर चुका था। डर के मारे वो मौके से भाग निकला। उसके जाते ही लड़की उठी, कैमरा लगाया और अपने कत्ल के सबूत खुद रिकॉर्ड किए। जानबूझकर कुछ खून सोफे के नीचे टपकाया ताकि लगे कि मकान मालिक ने सब साफ नहीं किया। सब कुछ सेट करके उसने कमरे को पूरी तरह साफ कर दिया ताकि पुलिस को लगे सबूत किसी ने जानबूझकर मिटाए हैं। लेकिन तभी मकान मालिक वापस लौट आया। घर के अंदर से चीख सुनते ही वो दौड़ा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सोफे पर पड़ी लाश गायब थी। असल में ये सब एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा था। वो आदमी कोई आम मकान मालिक नहीं बल्कि एक नाकाम प्रॉपर्टी एजेंट था। बोरियत में वो किराएदारों की चाबियां चुराकर घर दिखाने के बहाने लोगों की निजी जिंदगी में झांकता था। इस बार उसका निशाना थी यही लड़की। लेकिन उसे क्या पता, लड़की की अलर्टनेस बहुत तेज थी। उसने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और गुप्त जांच के बाद साबित कर दिया वो एक दरिंदा है। सीधे सबूत नहीं थे, इसलिए उसने झूठे कत्ल का जाल रचा। कुछ दिन बाद जब थी उसने पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और गुप्त जांच के बाद साबित कर दिया वो एक दरिंदा है। सीधे सबूत नहीं थे, इसलिए उसने झूठे कत्ल का जाल रचा। कुछ दिन बाद मी ऑफिस पहुंचा। उसकी टेबल पर एक लाल लिफाफा पड़ा था। अंदर पहले सिर्फ 2 शब्द थे और आगे देखते ही उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। लिफाफे में थे कत्ल वाली जगह की तस्वीरें, उसकी मौजूदगी के सबूत और पूरे फर्जी लेकिन डरावने सबूत। टूट चुका आदमी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और सालों की सारी गंदी हरकतें कबूल कर ली। नतीजा वो हैवान